हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पोंचो, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोंचो हम एक स्क्वायर बनाएंगे और फिर उन स्क्वायर्स को ज्वाइन करके पोंचो बनाएंगे। तो ऐसा पोंचो मैं भी पहली बार बना रही हूँ और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 9 नंबर का क्रोशिया, यानी 3.5 mm का क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में देखिए मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है और इसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम चेन से शुरू करेंगे। ये स्क्वायर हम मैजिक रिंग की बजाय, क्योंकि ये एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, और मैजिक रिंग हम टाइट कर देते हैं तो वो थोड़ा अलग आ जाता है। यहाँ पर इसे हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 7 चेन बनाई है और उनको फर्स्ट चेन से ज्वाइन कर दिया है, तो ये एक रिंग बन गया है। उसके बाद हमने एक चेन बनाई है, ये चेन हम काउंट नहीं करेंगे, और फिर हम डबल्स बनाने शुरू करेंगे। देखिए फंदा आगे करके हम रिंग में क्रोशिया डालेंगे और धागा लेंगे, और फिर दो फंदों का एक और दो फंदों का एक, इस तरह से हम ये मैजिक रिंग, ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक हम काउंट करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और हाँ, आप जरूर एक बार काउंटर चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर ही एक या एक आध कम या ज्यादा कर दिया तो बस गड़बड़ हो गई। तो इसलिए काउंटर चेक जरूर करते रहिएगा। सारे बनाने के बाद, काउंटर चेक करने के बाद, हमने यहाँ पर हम पहले डबल्स में क्रोशिया डालकर एक स्लिप स्टिच करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक चेन बनाकर उसको टाइट करेंगे और फिर हम इसको कट करके अलग कर देंगे। यानी हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड के लिए दूसरा कलर लेंगे। यहाँ मैं ये व्हाइट कलर ले रही हूँ। हम इसको ज्वाइन करेंगे एक चेन से, उसके बाद स्ट्रेच कर देंगे दोनों धागों को और एक चेन बनाकर इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और फिर हम डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने हर डबल्स के ऊपर एक डबल्स बनाया है, यानी, और उसके बाद 1 चेन बनाई है, यानी 20 डबल्स हैं तो उनमें हमने 1 चेन का गैप किया है। देखिए ये 1 चेन, उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट वाले डबल्स में हम क्रोशिया डालकर एक डबल्स बनाएंगे और फिर 1 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है, देखिएगा चेन से हमने फंदों को इंक्रीज करा है, और इस तरह से हमारा ये जो राउंड है ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये इंक्रीज, एक चेन करी, फिर नेक्स्ट में हमने डबल्स बनाया, फिर हम 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर डबल्स, 1 चेन, फिर डबल्स, चेन, और इस तरह से हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में मैंने ये चेन बना ली है और हम अब इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। हम डबल्स के ऊपर करेंगे और जो हमने एक चेन बनाई थी उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक बार दोबारा हम काउंट कर लेंगे, इन्हें काउंटर चेक कर लेंगे ताकि ये 20 ही हो, कोई कम या ज्यादा ना हो गया हो। उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाकर टाइट करेंगे और फिर हम इसको कट करके अलग कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट कलर यूज करेंगे हम येलो कलर, और इसके लिए हमने अपना धागा लिया और इसको चेन स्पेस में, अब ये देखिएगा यहाँ पर हम चेन स्पेस में, हम जो हमने एक एक चेन बनाई थी ना, उस चेन स्पेस में हमें ये येलो कलर से डबल्स बनाने हैं। तो हम चेन स्पेस में ही इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ज्वाइन करने के लिए हमने एक चेन बनाई, उसको टाइट कर दिया, एक और चेन बनाकर अब हम डबल्स बनाना शुरू करेंगे। तो
यहाँ पर हर एक चेन स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल्स, 2 और एक और 3। अब सीधे हम नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, ये देखिए इस चेन स्पेस में। तो अब इस चेन स्पेस में भी हम 3 डबल्स बनाएंगे, तो 1 2 3। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 2 3। नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर 1 2 3। इस तरह से हर एक चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे और फिर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये इस तरह से आ गया और स्लिप स्टिच पर हमने ये ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, इसके टाइट करेंगे और धागे को कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए अब हमें नेक्स्ट कलर लेना है अपना। नेक्स्ट कलर के लिए अब हमें किस जगह पे लेना है, हमें इस जगह पर लेना है जहां पर ये वाइट आ रहा है या वाइट कलर आ रहा है, तो उसकी सीध में ही हमें लेना है। तो उसके लिए फिर हमने एक चेन बनाकर ज्वाइन करा, टाइट करा, एक और चेन बनाकर डबल्स बनाया। तो ये देखिए 1 डबल हो गया। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट वाइट कलर से जो डबल्स आ रहा है उसके ऊपर ही हम डबल्स बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, तो 1 2 3। उसके बाद फिर ये देखिए वाइट कलर, इसके ऊपर ही हम ग्रे कलर से डबल बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर 3 चेन, फिर ये वाइट के ऊपर इस तरह से लेंगे और हम इसी तरह 3 चेन का इनमें गैप देकर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमारा राउंड शेप ही आ रहा था। अब हम नेक्स्ट से इसको हम स्क्वायर शेप में लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा, एक चेन बनाई, धागे को कट करके हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड शेप का तैयार है। अब हम नेक्स्ट कर लेंगे हमारा जो मेन कलर है और हम उसको ज्वाइन करेंगे। देखिए इधर नहीं करना हमें चेन स्पेस में, हमें डबल्स के ऊपर ही इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे इसे, एक चेन बनाएंगे, ये हाइट के लिए है और बिल्कुल इसी जगह पर जहाँ हम हैं यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, यानी 2 बार धागा हमें क्रोशिया पर लेना है और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। देखिए 3 बार लिया हमने, 2 बार लिया धागा आगे और फिर उसके बाद इस तरह से हम ये ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन यानी 2 चेन और उसके बाद फिर से 3 डबल्स। यानी अब हम इसको स्क्वायर शेप दे रहे हैं, तो स्क्वायर शेप देने के लिए इसको इसकी शेप अच्छी आए इसके लिए हम यहाँ पर इसे ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं इस तरह से। अब एक चेन बनाकर हम नेक्स्ट जो डबल्स हैं उसके ऊपर 3 डबल्स बनाएंगे। तो 1 डबल के ऊपर ही हम 3 डबल्स बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, यानी हम इन्हें 1 चेन से सेपरेट करेंगे और फिर 3 डबल्स बनाएंगे नेक्स्ट डबल्स के ऊपर। ये फिर 1 चेन, फिर हम आगे बनाएंगे 3 डबल्स, 1 2 3, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल्स, 1 2 3। ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 4
बन गए हैं ये 3 डबल्स। अब हम फिर से नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। तो नेक्स्ट कॉर्नर बनाने के लिए नेक्स्ट डबल्स के ऊपर हमें 3 ट्रैवल्स, 2 चेन, 3 ट्रैवल्स बनाने हैं। तो 1, ये 2 और ये 3, उसके बाद 2 चेन, फिर 3 ट्रैवल्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉर्नर पे आएंगे तो हम 2 चेन बनाएंगे, और जब भी हम बीच में होंगे, कॉर्नर पर नहीं होंगे, तो हम स्पेस में 1-1 चेन बनाएंगे। ये देखिए, तो ये इस तरह से ये 2 कॉर्नर मैंने आपको बताए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट में 3 3 3 3, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे, ट्रैवल क्रोशे का कॉर्नर, फिर 1 2 3 4, अब इसमें ट्रैवल क्रोशे का ये। तो इस तरह ये 4 कॉर्नर्स हमारे बन जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 4 कॉर्नर्स हमारे बने। ये देखिए 4 कॉर्नर्स बन गए हमारे। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ना करके हम चेन नहीं बनाएंगे, बल्कि नेक्स्ट में क्रोशिया धागा लेकर और सिंगल क्रोशे करेंगे, ताकि हम यहीं से स्टार्ट कर सके बनाना। तो सिंगल क्रोशे बना के हमने 1 चेन बनाई, वो काउंट नहीं करेंगे, और इनके बीच में एक डबल्स बनाया। अब हम नेक्स्ट हर चेन के ऊपर एक डबल्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, तो ये 3 डबल्स के। अब हम ये चेन स्पेस में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम 3 डबल्स, 2 3, और कॉर्नर है तो 2 चेन, और फिर 3 डबल्स बनाएंगे उसी जगह पर, उसी चेन स्पेस में। 1 2 3। अब बिल्कुल नेक्स्ट ट्रैवल जो है उसमें ही हम क्रोशिया डालकर एक डबल्स बनाएंगे, फिर एक और डबल, एक और ट्रैवल के ऊपर डबल। अब चेन स्पेस है, इसमें एक डबल्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल्स के ऊपर डबल्स 3, चेन स्पेस में एक डबल, और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। यानी जो चेन स्पेस है उसमें भी हम डबल्स ही बनाएंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर में 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह हर कॉर्नर में हम इसी तरह से बनाएंगे और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया, हमने 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स हर कॉर्नर पे बनाई है। अब हमारा ये वाला राउंड हो गया कंप्लीट। अब ये वाला राउंड हमें करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे करके इसको ज्वाइन करेंगे, सॉरी स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, अब बिल्कुल इसी जगह पर एक डबल बनाएंगे, फिर हम 1 चेन बनाकर 1 डबल्स को स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाएंगे, 1 चेन, स्किप, नेक्स्ट में फिर डबल, 1 चेन, स्किप 1। हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला डबल होगा उसमें हम डबल्स ही बनाएं, और फिर यहाँ पर जो चेन स्पेस होगी उसमें 1 डबल, 2 चेन, 1 डबल बनाएंगे, कॉर्नर है इसलिए। उसके बाद जो 1 चेन बनाएंगे फिर, और जो बिल्कुल कॉर्नर में ये वाला डबल्स के ऊपर डबल्स था, तो यहाँ पे भी हम डबल्स के ऊपर डबल्स ही बनाएंगे। तो कॉर्नर को बिल्कुल परफेक्ट रखने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हर बार कॉर्नर पे डबल्स के ऊपर डबल्स बनाना है। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में डबल, 1 चेन, 1 स्किप, डबल, 1 चेन, 1 स्किप, डबल। इस तरह से हम इसे पूरे को राउंड को कंप्लीट करेंगे। और कॉर्नर्स पे 1 चेन, सॉरी 1 डबल,
2 चेन 1 डबल बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। और आप देख सकते हैं कि हम इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारे राउंड्स बार बार हम रिपीट करेंगे। तो ये चेन वाला राउंड है और एक है विदाउट चेन राउंड, तो ये दोनों हम रिपीट करेंगे। तो चेन वाले राउंड हमें 1 2 3 1 2 3 और 4 बनाने हैं, और विदाउट चेन वाले 5। तो टोटल यहाँ पे ऑरेंज कलर से हमें 10 राउंड बनाने हैं। आप ये काउंट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं किस तरह से बने हैं। और फिर ये देखिए, मैंने एक और स्क्वायर ये तैयार कर लिया है। तो ये 2 हो गए, एक और स्क्वायर, ये थर्ड हो गया, और एक ये जो मैं बना रही हूँ। तो देखिए इनमें स्क्वायर में क्या फर्क है, यहाँ मैंने ब्लू अंदर और येलो बाहर है, यहाँ पे येलो अंदर और ब्लू बाहर है। बस ये चेंज करा है इसमें, और कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो इस तरह से ये 4 स्क्वायर बना लेंगे। तो ये 4 स्क्वायर बनने के बाद अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए ये मेथड यूज करूंगी। ये वाला ज्वाइनिंग मेथड मैंने भी अभी तक यूज नहीं किया है, मैं भी पहली बार यूज कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे और एक चेन करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब दूसरा वाला हिस्सा भी हम नीचे से नहीं लेंगे, हम ऊपर की तरफ से लेंगे। देखिए नीचे से नहीं लेंगे, हम ऊपर की तरफ से लेंगे धागे को आगे की तरफ, और फिर स्लिप स्टिच। देखिएगा ये ज्वाइन हो गए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इन्हें आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो चेन है उसमें हम डालेंगे क्रोशिया। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से क्रोशिया डाल रहे हैं हम, धागा आगे ले रहे हैं, स्लिप स्टिच ऊपर की तरफ से डालेंगे, यानी सीधी तरफ से डालेंगे क्रोशिया, धागा लेंगे नीचे की तरफ से, धागा लेंगे नीचे की तरफ से और बिना बुने उसे उतार देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्लिप स्टिच ऊपर की तरफ से, नेक्स्ट स्लिप स्टिच। यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये फंदे टाइट आप ना लें, क्योंकि अगर ये आप टाइट यहाँ पर बुनेंगे तो झोल आ जाएगा, और थोड़ा सा स्ट्रेच होता है ये, तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा और झोल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हल्के हाथ से ही आप इनको ज्वाइन करिएगा, टाइट ना करिएगा। और ये देखिए एक बिल्कुल फिनिश्ड हमारी चेन आ रही है। आप कहेंगे अगर हम सिंगल क्रोशिया करते तो भी चेन आती, लेकिन वो एक साइड में हो जाती है, और ये हम इस तरह से बना रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट है, सीधी चेन आ रही है। और अगर आप सिंगल क्रोशिया करते तो वो एक साइड की तरफ हो जाती चेन। इस तरह से बनाने से आप बिल्कुल काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको हर एक चेन में क्रोशिया डालकर इसको ज्वाइन करना है। बहुत ही पक्का और मजबूत ज्वाइन होता है ये, बस आपको थोड़ा सा इसको ढीला रखना है, टाइट नहीं रखना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन करा है मैंने कॉर्नर, और ये कॉर्नर इस तरह ज्वाइन करने से ये पॉइंट आ गया है इसमें। तो बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी साइड लेंगे, दोनों ये हमने ज्वाइन करे हैं। अब हमें दूसरी साइड का कॉर्नर ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप कैसे लेंगे, इसे ट्रायंगल में शेप में ले लेंगे, और ट्रायंगल शेप को हम इसी तरह ज्वाइन करेंगे, यानी ये दोनों हिस्से आपस में ज्वाइन होंगे और ये दोनों हिस्से आपस में ज्वाइन होंगे। तो ये ट्रायंगल शेप
आ जाएगी। देखिए इस तरह से, और ये पूरा हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो ये दो मैंने आपको ज्वाइन करके दिखा रखे हैं, ये बाकी के दो ज्वाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। ये ज्वाइन कंप्लीट होने के बाद देखिएगा ये कुछ इस तरह से पॉइंटेड हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल पॉइंट्स में आ जाएंगे। और अब हम इन्हें नीचे सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे के लिए हमने फिर अपना ग्रे कलर लिया है, क्योंकि हमने इसी से ज्वाइन किया है। तो एक बारीक सी हम इसमें नीचे और गले में दोनों में सिंगल क्रोशे की एक एक राउंड करेंगे हम। तो उसके लिए हमने ज्वाइन करा, एक चेन बनाई, और फिर हर एक चेन में हमने यानी हर एक डबल्स के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है हर एक डबल्स के ऊपर। ये तो ये पूरा सिंगल क्रोशे का राउंड होगा। तो ये नीचे का है हिस्सा, यहाँ पे भी आपको इसी तरह से सिंगल क्रोशे पूरे में बनाने हैं और एक ही राउंड करना है। एक राउंड करके आपको धागे को ज्वाइन करके स्लिप स्टिच से और फिर कट करके अलग करना है। और बिल्कुल ऐसा ही ज्वाइन हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा बड़ा राउंड है ये, तो पूरा राउंड आपको ज्वाइन करना है। और उसके बाद फिर हम गले में भी इसी तरह से एक सिंगल क्रोशे का राउंड करेंगे। तो आप अगर गला छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से फंदे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो वैसे ये बिल्कुल सही है गला। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये सिंगल क्रोशे का राउंड नीचे भी और गले में भी। देखिए, और ये है गले में भी ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए नीचे का। अब इसमें पूरे में एक बाउंड्री बन गई है, जैसे आउटलाइन कर देते ना हम, उस तरह से। अब हम आगे एक छोटा सा डिजाइन और बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये स्लिप नॉट करके ये हुक बना लिया है, और अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो हमने एक कॉर्नर ले लिया, यहाँ पर हमने क्रोशिया डाला है, इसमें हुक में डाला स्लिप स्टिच के नूक को और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, और अब हम यहाँ पर 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गए 1 2, ये तीनों एक साथ हो गए हैं। 2 धागे हमने लिए वापस और फिर इन्हें एक बार और बुना। तो ये हो गया 2, फिर चेन बनाई हमने और फिर हमने स्किप करके फिर यहाँ पर 3 डबल्स बनाए। तो 2 और एक और 3, फिर एक चेन। अब यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड में हमने फिर 3 डबल्स बनाने हैं। तो ये थर्ड, यहाँ पे 2 स्किप करने और थर्ड में हमने 3 डबल्स बनाने हैं। फिर 1 चेन बनाई, फिर 2 स्किप करें और थर्ड में हमने 3 डबल्स बनाए। अगर आपका हाथ थोड़ा लूज रहता है तो आप यहाँ पे 3 भी स्किप कर सकते हैं। 3 स्किप करके आप फोर्थ में 3 डबल्स बनाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा फंदे देख रहे हैं कि ढलक रहा है आगे की तरफ, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो ये पूरा इस तरह कंप्लीट करेंगे हम व्हाइट कलर से। उसके बाद हम येलो कलर का एक राउंड करेंगे। कैसे? ये चेन स्पेस में 3 डबल्स 1 चेन 3 डबल्स इस तरह से हम बनाएंगे। और फिर उसके बाद एक हम राउंड ब्लू कलर का करेंगे। तो ये 3 राउंड्स हम कंप्लीट करके फिर हम अपनी फ्रिंज पर आएंगे। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये तीनों राउंड। ये देखिए मैंने ये तीनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सिंगल क्रोशे का था, फिर ये 3 हमारे राउंड 3 डबल्स के थे, है ना, 3 डबल्स 1 चेन। अब ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बस फ्रिंज, हमारा लास्ट वर्क है फ्रिंज। तो उसके लिए हमने ऐसे एक टुकड़ा ले लिया गत्ते का, इसको हम रोल करेंगे
इस पे हम रोल करेंगे। ये 1 2 3 4। मैं इस तरह से 4 और आपको ये कट करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने लिया ये 4 धागे, इन्हें हम कट करेंगे। चारों को हम एक साथ ले लेंगे। चारों को अब देखिए एक साथ हमें पकड़ना है। इधर से भी हम एक साथ पकड़ेंगे इन्हें, और इस तरह से हम यहाँ भी हम इन्हें एक साथ पकड़ेंगे। एक साथ हमने 8 के 8 एंड्स पकड़ लिए और ये हमने इसका सेंटर निकाल लिया। अब देखिए ये नीचे से क्रोशिया डालकर हम इस तरह से लेंगे और ये हमने कर दिया जॉइन। ये देखिए ये आ गया हमारा जॉइन। तो ये हमारा फ्रिंज हो गया है तैयार। ऐसे ही हम पूरे में फ्रिंज बना लेंगे। पूरे में फ्रिंज इस तरह से 4 स्ट्रैंड्स लेकर हम फ्रिंज बनाएंगे। देखिए अब मैंने पूरा तैयार कर लिया है। बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ऐसा पोंचो मैंने पहली बार बनाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे बनाकर। बहुत ही सुंदर है। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप दोनों तरह से इसको पहन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।